Hello friends, Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, this is Amit Kapoor. Guys, lot of people they want to know कि कौन से ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिससे बर्थ चार्ट में धन योग का निर्माण होता है। यानी कि आपने सुना होगा कुछ लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं या चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। बाय बर्थ ही उनका जो जन्म होता है एक अच्छी फैमिली में होता है जहाँ पर पैसे की कमी नहीं होती, और वो लोग अपने उस पैसे को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। यानी कि उनको इनहेरिटेंस ही इतना मिल जाता है कि वो ऑटोमेटिकली बाय बर्थ डे से ही धन योग या राजयोग लेकर पैदा होते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से बर्थ चार्ट होते हैं कि मैंने देखा है अपने एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस में पिछले तकरीबन 10-15 सालों में कि देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल्स। एक वो जो उस फैमिली में पैदा हुआ जिसमें उसको हर एक तरह के ऐशो आराम पैसा इनहेरिटेंस फर्स्ट डे से ही मिला, और एक वो कि सेम बर्थ चार्ट है लेकिन वो एक गरीब फैमिली में पैदा होता है और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, जबकि दोनों का डेट ऑफ बर्थ, दोनों का टाइम ऑफ बर्थ, दोनों का प्लेस ऑफ बर्थ सेम है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इस पर मैंने रिसर्च करा जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे पास्ट जन्म से लिंक्ड है। आप ये समझ के चलें, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी नियर टू अवर पास्ट जन्म। इट इज़ ऑल कैलकुलेशन ऑफ अवर पास्ट जन्म। जब इंसान पैदा होता है उसके बर्थ चार्ट में कौन सा लगन बन रहा है, प्लैनेट कौन से हाउस में जा रहा है, सन कहाँ पर है, मून कहाँ पर है, राहु केतु की पोजीशन कहाँ पर आ रही है, ये सब हमारे पास्ट जन्म के जो कर्मा होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब आप ये चीज़ सोचेंगे कि जब दो पर्सन एक ही डेट ऑफ बर्थ पे, एक ही टाइम ऑफ बर्थ पे और प्लेस ऑफ बर्थ पे पैदा होते हैं और एक अमीर के घर चले जाता है और एक गरीब के घर चले जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एस्ट्रोलॉजी में जो फिफ्थ हाउस है वो हमारे पास्ट के कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। जो फिफ्थ हाउस है वो हमारे पास्ट की डीड्स को रिप्रेजेंट करता है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि लाइफ में इंसान बड़ी तरक्की करना चाहता है, बड़ी स्ट्रगल करता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं पड़ता, हालांकि उसका बर्थ चार्ट भी अच्छा होता है। ठीक है। और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो हार्डवर्क कम करते हैं और बड़ी तरक्की कर जाते हैं बड़े छोटे समय में, क्योंकि उनका बर्थ चार्ट भी जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन पास्ट कर्मा बड़े अच्छे हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में फिफ्थ हाउस की क्या पोजीशन है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारे पिछले जन्म के कर्म है। हमारी आत्मा इस जन्म में इस धरती पे किस तरह की ग्रोथ लेगी, किन किन चीज़ों को हमारी आत्मा समझेगी, या हमारी सराउंडिंग कैसी रहेगी, हमारी थॉट कैसी रहेगी, हमारी सक्सेस रेशो कैसी रहेगी, क्या हम उस फैमिली में पैदा हुए हैं जहाँ पर हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, या हम अपना भाग्य खुद उदय करेंगे अपने हार्डवर्क से। तो ये सब जानने के लिए आप अपने बर्थ चार्ट का फिफ्थ हाउस चेक करें। अगर आपके बर्थ चार्ट में के फिफ्थ हाउस में सूर्य या गुरु हैं, यानी कि इफ़ सन और जुपिटर इज़ इन योर फिफ्थ हाउस, देन इट मीन्स कि आपके पिछले जन्म के कर्म बड़े अच्छे थे और आप इस जन्म में भी एक रिच फैमिली में पैदा होंगे। और अगर आपके बर्थ चार्ट के फिफ्थ हाउस में कोई भी मैलेफिक प्लैनेट लाइक राहु केतु है या सैटर्न है, तो इसका मतलब आपको आपके भाग्य का निर्माण इस जन्म में खुद करना पड़ेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ यू हैव ए सन और जुपिटर इज़ इन योर फिफ्थ हाउस, बिकॉज वो पाँचवें घर के कारक प्लैनेट हैं, दोनों आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में सूर्य और गुरु की युति है पाँचवें घर में, या सूर्य या गुरु में से कोई भी एक प्लैनेट आपके फिफ्थ हाउस में है, इसका मतलब कि आपकी पास्ट लाइफ के जो जन्म थे के कर्म थे वो बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आपने बड़े पुण्य किए हैं, बड़े ज़्यादा अच्छे कर्म कर रखे हैं पिछले जन्म में, कि आपको इस जन्म में एक रिच फैमिली मिली और आपका जो जन्म हुआ एक अच्छे घर में हुआ जहाँ पर आपको स्ट्रगल इतनी करनी नहीं पड़ेगी। आपको आपके पिता का नाम मिला, आपको आपके पिता से धन दौलत मिला, या आपको हर एक तरह की फैसिलिटी बाय फर्स्ट डे ऑफ योर बर्थ से मिलनी शुरू हो गई। और अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु केतु या सैटर्न में से कोई प्लैनेट आपके फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है, या सूर्य राहु का ग्रहण है, या चंद्र राहु का फिफ्थ हाउस में ग्रहण है, तो आपका जो जन्म इस लाइफ में हुआ वो एक स्ट्रगलिंग फैमिली में हुआ। सो गाइज, हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास्ट लाइफ के कौन से कर्मा हमारे पेंडिंग है जो हमें इस जन्म में पूरे करने हैं। वो हमें कुंडली के रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स बताते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा किसी किसी कुंडली में 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं, 4 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं, या मैंने एक ऐसा बर्थ चार्ट देखा जिसमें 4 प्लैनेट रेट्रोग्रेड थे। जो प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा वो हमारे पास्ट के लाइफ के जो अधूरे कर्म होंगे वो हमें इस जन्म में पूरे करने हैं, इसलिए वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड है।
और रेट्रोग्रेड प्लैनेट को कभी बुरा मत समझें। रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको बहुत अच्छी लर्निंग देगा, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देगा। खास करके अगर सात्विक ग्रह हैं, यानी कि सूर्य रेट्रोग्रेड कभी नहीं हो सकता। खास करके अगर गुरु, बुध, शुक्र, मंगल, इनमें से कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है तो आप बिल्कुल नेगेटिव लेके उसको मत चलें, ठीक है। आप ये समझ के चलें कि आपकी पास्ट लाइफ के कुछ कर्म अधूरे हैं जो आपने इस जन्म में पूरे करने हैं, जिसके लिए आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, उनसे बैठकर डिस्कस करें। वो आपको बताएंगे कि आपके कौन से कर्मा पास्ट जन्म के अधूरे हैं जो आपको इस जन्म में पूरे करने हैं। तो आप ये समझ के चलें, आपके बर्थ चार्ट में अगर सूर्य गुरु, में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ सन एंड जुपिटर प्लेज इन योर 5th हाउस, इट मीन्स यू आर ब्लेस्ड मैन। आपके जो पिछले जन्म के कर्म थे, आपने बहुत भक्ति कर रखी है, बहुत ज़्यादा अच्छी थॉट थी आपकी, या आपने कभी किसी का कुछ हक नहीं मारा पिछले जन्म में, तो आपको इस जन्म में अच्छे माता पिता, अच्छी फैमिली, अच्छी इज़्ज़त वाला घर मिला। और अगर आपके 5th हाउस में राहु केतु हैं या शनि हैं आपके 5th हाउस में, और या सूर्य राहु का ग्रहण है, चंद्र केतु का ग्रहण है, मंगल केतु की प्लेसमेंट है, या मरकरी राहु का ग्रहण है, तो ये समझ के चलें कि आपके पिछले जन्म के कुछ अधूरे कर्म हैं जो आपको इस जन्म में पूरे करने हैं, जिस वजह से आप स्ट्रगल करके अचीवमेंट हासिल करेंगे। सो गाइज, यू नीड टू नो विच प्लैनेट प्लेज इन योर 5th हाउस एंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ 5th हाउस लॉर्ड इन योर बर्थ चार्ट। यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड इफ़ यू कंसल्ट विद एनी एस्ट्रोलॉजर, इफ़ यू कंसल्ट विद एनी एस्ट्रोलॉजर कम काउंसलर, ही विल गाइड you which karma is pending from your side in the last janma. So you need to do all that things in this janma. This is astrology. What is astrology? Astrology is a true path which will show us how to make a nice person, how to make a good human. This is astrology. So guys, you need to consult with any astrologer to know about past, present, future, even past life, which type of karma you did in past life, and which is the pending karma of your past life which you are going to fulfill that karma which in this janma. सो गाइज़, आप नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें और उनसे पूछें कि आपके 5th हाउस के लॉर्ड की या 5th हाउस में प्लेस प्लैनेट की क्या पोजीशन है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ and must visit my website www.akastrologyzone.com and must subscribe my channel if you like my video. Thank you. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.